कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था मल्याना क्षेत्र में। एक स्थानीय युवक को कुछ लोगों ने जो है लड़ाई झगड़ा किया था। उसकी जो एफआईआर है वो एज़ पर आईपीसी सेक्शंस के उसी टाइम दर्ज हो गई थी। वह ये कोई मंदिर या मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल की बात नहीं। ये क्वेश्चन है लीगल और इलीगल बननी शुरू हुई बीच में इन्होंने काम रोक दिया। फिर दोबारा से जो है कोरोना समय में जो है 3 मंजिल इन्होंने और उठाई है। तो आज टोटल 5 मंजिल की बिल्डिंग जो अवैध है, जिसकी 44 पेशियाँ कोर्ट में जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के कोर्ट में। शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर जो विवाद हो रहा है, इसको लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया और खासकर अनिरुद्ध सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत विस्तार से उठाया। इस वक्त मेरे साथ हैं अनिरुद्ध सिंह, उनसे बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, ये जो मामला है इसकी शुरुआत होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जब लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद बात ये संजौली मस्जिद तक आती है। ये कितना गंभीर है? और आपने जैसा कि विधानसभा में कहा, हमने सुना कि इसमें जो अवैध निर्माण की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था मल्याना क्षेत्र में। एक स्थानीय युवक को कुछ लोगों ने जो है लड़ाई झगड़ा किया था। उसकी जो एफआईआर है वो एज पर आईपीसी सेक्शंस के उसी टाइम दर्ज हो गई थी। कोई इसमें विलम्ब नहीं था, पुलिस प्रशासन ने एकदम कर दी थी। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो दोबारा से उन्होंने लड़ाई करी और दौड़ के जो है एक बिल्डिंग में आ गए। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, ये कोई मंदिर या मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल की बात नहीं है। ये क्वेश्चन है लीगल और इलीगल। समय समय पे लोगों की कंप्लेंट्स आती रहती है कि शिमला कंक्रीट जंगल बन गया है, बिना अनुमति के लोग कर रहे हैं। तो उसकी जब रिपोर्ट पूरी ली गई तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है इसकी पूरी रिपोर्ट दी है कि 2010 से इलीगल बननी शुरू हुई। बीच में इन्होंने काम रोक दिया। फिर दोबारा से जो है कोरोना समय में जो है 3 मंजिल इन्होंने और उठाई है। तो आज टोटल 5 मंजिल की बिल्डिंग जो अवैध है, जिसकी 44 पेशियाँ कोर्ट में जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के कोर्ट में वो लग चुकी हैं। और 10 साल बाद जो है उन्होंने बोला कि रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ जो ये केस को लड़ रहा था वो मालिक ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाद में वर्कअप बोर्ड के नाम जो है ये ज़मीन है, ज़मीन वर्कअप बोर्ड के नाम नहीं है, मैं बताना चाहूँगा पहली बात। तो वो लोग उसको केस ट्रांसफ़र करा गया। और ये ज़मीन का जो आप मामला बोल रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है। उसके कागज़ जो है मैंने हाउस में ले करे थे और कब्ज़ा जो है वो वर्कअप बोर्ड का है। तो मालिकाना हक तो हिमाचल प्रदेश सरकार का ही है। फिर उसके बाद जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करीबन जो रिपोर्ट दी है, वास्तविक रिपोर्ट दी है, उसमें हमने देखा कि 6327 स्क्वायर फीट के करीब अवैध जो है, बिना परमिशन के, जिसको बोलते हैं, आप उसको इलीगल बोल सकते हैं, आप उसको अनऑथराइज्ड बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, शब्द ही फ़र्क है सिर्फ। तो वो बनाया है। तो इसके लिए हाउस में हमने उठाया है और सभी को आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कोई होटल हो, कोई बिल्डिंग हो, शॉप हो, कोई भी हिमाचल प्रदेश में कानून के हिसाब से ही काम चलेगा। एक सवाल सर ये भी है कि हम लोग वहाँ स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर वो बाहरी हैं, यहाँ के स्थानीय नहीं है। और आपने भी जैसा जिक्र किया कि कितने लोग आ गए, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो क्या स्थिति क्या है हिमाचल में, शिमला में बाहरी लोगों की? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है। हम यहाँ पे सभी का सम्मान करते हैं। देवभूमि है कोई, और अतिथि देवो भव का हमारा मोटो है। तो यहाँ सभी लोग जो है वो सभी हम स्वागत करते हैं, यहाँ आएँ, काम करें, बैठें, इससे कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है। परंतु मेरा मानना ये है, एक कानून की ज़रूरत है कि कोई भी यहाँ आए, एटलीस्ट पुलिस वेरिफिकेशन तो हो। पिछले कुछ साल में, 15-20 साल में कई कुछ ऐसे इंस्टेंस भी हुए हैं, कुछ मर्डर हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि चलते फिरते, कोई एडवोकेट जनरल थे, उनके घर में हाउस होल्ड काम करते थे, उनके हाउस हेल्प थे, उन्होंने मर्डर करके वो नेपाल दौड़ गए थे। उनका आज तक सुराग ही नहीं है, वो थे कहाँ के। आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा होके 307 लग जाती है उनके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो लोगों का पता नहीं होता थे कौन, वो कहाँ से आई है, कहाँ वेरिफिकेशन करें। तो मेरा मानना है ऐसा कानून ज़रूर होना चाहिए। मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर राज्य में की बात कर रहा हूँ। ऐसा कानून होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे माइग्रेंट आए उसकी सबसे पहले जांच हो कि वो आया कहाँ से है। अगर मैं भी कहीं जाऊँ, किसी भी प्रदेश में काम करने जाऊँ, तो मेरी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए
कि ये कहाँ से हैं, इनका घर कहाँ है, इनका परिवार कहाँ है। तो आपकी सरकार कुछ बनाएगी ऐसा कानून? बिल्कुल बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको संज्ञान को लिया है और उन्होंने पूरा विश्वास पूरे सदन को भी दिया है, एक मीटिंग में भी दिया है और क्षेत्रीय संगठनों को भी दिया है कि ऐसा कानून ज़रूर लाया जाएगा। जो आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हाउस होने वाला है उसमें भी जो है ये पास हो रहा है और सरकार को उसके बाद वहाँ से आएगा। क्या कोई सर ऐसी जानकारी या कोई आंकड़ा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर, जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, खासकर डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है? देखिए ऐसा है कि आपका चैनल जो है वो रिपोर्ट कल शाम को ही दिखा चुका है, वैसे तो मैंने देखा था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि हाउस में हमारे एक एमएलए ने बोला है कि 190 लाइसेंस हैं लोगों के पास, लेकिन अगर आप बाज़ार में जाएंगे पूरे शिमला शहर में, यहाँ 3-4 बाज़ार पड़ते हैं, न्यू शिमला है, कसुमटी है, मलियाना, पंथाघाटी, माल रोड है, लोर बाज़ार है, अगर लक्कड़ बाज़ार है, अगर आप हर जगह जाएंगे आप तो करीबन आपको 2000 से ऊपर आपको स्ट्रीट हॉकर्स यहाँ पे मिलेंगे। वो अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग प्रदेशों से हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे को लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन वेरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो ये लाइसेंस जो रेडी फड़ी या काम करने का होता है, सामान बेचने का होता है, क्या किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है? देखिए अलग अलग लाइसेंस है, कोई अपना मोमोज बेच रहा है, कोई समोसे दे रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई अलग अलग, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई अंडे लगा रहा है। मतलब ये अलग अलग स्ट्रीट हॉकर्स जो है हर जगह, कई जगह तो मार्केट्स लगती हैं और हम लोग आइडेंटिफाई जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब एरियाज भी आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे कोई सब्जी बेच रहा है। तो ये सब कुछ जैसे शाम को मार्केट लगती है, संडे मार्केट लगती है, फ्राइडे मार्केट लगती है और शहरों में चंडीगढ़, दिल्ली में लगती है, तो लोगों को पता होता है कि आज यहाँ शाम को इतने बजे से इतने बजे तक मार्केट लगेगी। वैसी जगहें भी आइडेंटिफाई करिए, लेकिन कौन लोग वहाँ पे बेच रहा है उनको लाइसेंस देने के लिए वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हमने, जो कल पूरा हो रहा है, तो कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे संभालेगी सरकार? देखिए सरकार को संभालने की कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है और हमारी जिम्मेवारी है सभी की रक्षा की, हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा और कानून के दायरे में रह के ही काम होगा, चाहे वो कोई किसी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो किसी समुदाय का हो, कोई भी हो। हमने देखा कि कंसुम्पटी में भी एक मस्जिद को लेकर आज कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, कई खबरें आ रही कई जगहों से, आपको लग रहा है कि ये मामला भी और बढ़ रहा है? देखिए ऐसा है, ये जब भी ऐसे कोई घटनाएं होती हैं तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो है इसका रंग जो है वो बदल देते हैं, तो हर जगह जो है वो शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, हर समुदाय के लिए हल्का हल्का शुरू हो जाता है हल्का फुल्का। लेकिन जहाँ तक कसुमती की बात है वो पुराना मामला है। माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम इलीगल कंप्लेंट आई थी, उस टाइम अधिकारी बेच के वो रुकाया गया था। हालांकि वो शिमला शहर का पार्ट है, वो विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो उसमें हम भी उस टाइम हमने भी देखी थी, वो एकदम उस टाइम काम रुकाया गया था उसका। और क्योंकि वो पहले वो मस्जिद नहीं थी, वो भी एक घर था जो कि सेल आउट हुआ था आगे, तो उन्होंने जो है शुरू कर दिया अपना। तो मैंने ये भी विधानसभा में बोला है, कोई भी धार्मिक स्थल वो किसी भी समुदाय का हो उसको परमिशन सरकार देगी, ये भी कानून जो है ये आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हमने सुझाव दिए।